हाँ जी माइलियंस, तो आज अपने जो कंसेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की पावर क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, एक बात आपने सुनी होगी कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है। ये बड़े बड़े लोगों के मुंह से आपने बात सुनी हुई। बड़े बड़े लोग जैसे फॉर एग्जांपल बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफे हो गए, एलन मस्क जो अमेजोन के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, जेफ बेजोस, इन सब ये सब लोग बोलते हैं कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसे प्रैक्टिकली आज अपने जानते हैं। ओके, सो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लेना, दिमाग में आपके जानी चाहिए अच्छे से बात, और रियलाइज करना है आपको कि आप ऑलरेडी किस किस नेटवर्क का पार्ट बन के बैठे हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे 5 केस स्टडीज मैं आपको देने वाला हूं। 5 केस स्टडीज यहाँ पे होंगी। तो फर्स्ट वन इज पतंजलि, सेकंड वन इज जियो, थर्ड वन इज मैकडोनल्ड्स, उसके बाद जी नेटवर्क एंड ओला। ओके, तो इन सब ने क्या किया, कैसे नेटवर्क बिल्ड किया। जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे इंडिया में है चाहे यूएस में है, कहीं पे भी हैं, वो सब जो है वो नेटवर्क बना के बैठे हैं, लेकिन अपने अनअवेयर हैं, अपने को पता नहीं, चीजों के बारे में हमें बताया नहीं किसी ने। राइट, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि ऑलरेडी वी आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। अपने ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट है, किसी न किसी नेटवर्क का पार्ट है। दो चीजें होती हैं, या तो आप खुद किसी नेटवर्क का पार्ट बन जाओगे, किसी मॉल के मेंबर बन जाओगे, या आप खुद मेंबर बना लोगे, खुद अपना नेटवर्क बना लोगे। दो ही चीजें होती हैं। ओके, तो सेल्स की दुनिया में जैसे चलता है ना, या तो आप खुद बिक जाओगे या बेच दोगे, दो ही फर्क होते हैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड करें। तो लेट्स स्टार्ट। डायरी पेन अपना साथ रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये जो मैं आपको दे रहा हूं, और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बहुत एडवांस लेवल पे चला जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पतंजलि की अगर बात करें तो पतंजलि के अंदर बाबा रामदेव ने क्या किया सबसे पहले, अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है, 2003 के अंदर 4 के अंदर उन्होंने योगा करना शुरू करवाया था, वो भी फ्री के अंदर। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, फ्री के अंदर योगा करना शुरू करवाया 2003-4 के अंदर। सुबह सुबह आस्था टीवी चैनल पे आके 4 बजे योगा करवाते थे, सिखाते थे, खुद के कैंप भी लगाते थे। तो इससे क्या कर रहे थे वो, क्यों ऐसा उनके माइंड में ऐसा आया, वो क्या कर रहे थे एक्चुअल में, वो नेटवर्क क्रिएट कर रहे थे, वो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लोगों को जोड़ना पड़ता है जी, ये है जी, वो है। सभी कामों के अंदर लोगों के साथ या तो आप जुड़ जाते हो या आप जोड़ लेते हो, दो ही काम होते हैं, या तो आप जुड़ जाते हो या आप जोड़ लेते हो, फर्क इतना ही है। ओके, तो बाबा रामदेव ने क्या किया, लोग जोड़े, कनेक्ट किया पीपल्स के साथ, कनेक्ट किया उनके साथ। राइट, कनेक्ट किया। अब जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने बनाया, बहुत सारे लोग उनके जानकार हो गए, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगे। राइट, तो उन्होंने क्या किया, अपने ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो आप, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए मार्केट में। नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, नेटवर्क बना के प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर दिए, और आज इंडिया के अंदर ये बिजनेस टाइकून है। आप अंडरस्टैंड करें, कितना कुछ सेल करते हैं, बेचते हैं। लोग जो है वो सेलिंग से घबराते हैं, उन्हें पता नहीं कि बेचना कैसे है। राइट, वो सोचते हैं कि ये कोई सेल्समैन वाला जॉब होगा, जो घर घर जाके बेचना होगा, ऐसे वैसे, बट ऐसा नहीं होता। अब बाबा रामदेव को देखो ना, सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है, आपको पता ही होगा, टीवी पे लोग इंटरव्यू लेते हैं इनका। तो कैसे हुआ ये सब, ये सब हुआ, इन्होंने नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क में अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया। सिंपल, अपने प्रोडक्ट सेलिंग की। तो आज अगर पतंजलि की बात करें तो मैं आपको इनका टर्नओवर वगैरह दिखाता हूं कितना है। लोग नेटवर्क नेटवर्क बोलते हैं ना, मैं बताता हूं। ये देखो, पतंजलि यूजर्स इन इंडिया, ये गूगल पे मैंने सर्च मारा तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो निकल के आ रहे हैं वो आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट टोटल एसेट बताए हुए हैं, रेवेन्यू बताया हुआ है, यूजर भी बताए होंगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट 10,000 तो स्टोर ही बताए हुए हैं यहाँ पे, देखो 10,000 तो स्टोर ही बताए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। और मेगा स्टोर 100 मेगा स्टोर है। राइट, यूजर कितने हैं पतंजलि यूजर इन इंडिया, तो यहाँ पे अगर अपने विकीपीडिया खोल के देखते हैं तो अपने को क्लैरिटी मिलेगी किस लेवल पे क्या बिजनेसेस चल रहे हैं। इट वाज फाउंडेड बाय बाबा रामदेव इन 2006। राइट, और इन्होंने शुरुआत की अपने बिजनेस की
आज हिस्ट्री इनकी ये रही है पहले, और इनका टर्नओवर देखें आप किस तरीके से बढ़ा है। देखो ध्यान से देखो किस लेवल का टर्नओवर गया, ओ माय गॉड। 2010-11 के अंदर 2006 में स्टार्ट की, धीरे धीरे किया, 100 करोड़ टच किया। उसके बाद 2000 एक ही साल के अंदर 300 करोड़, फिर उससे अगले साल 841 करोड़, 1100 करोड़, 2000 करोड़ 2014-15 में, और इसी तरीके से आज 9000 करोड़, अभी 10,000 करोड़ भी ये क्रॉस कर चुका है। भाई अंडरस्टैंड करें, ये इतना बड़ा रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है। रेवेन्यू मतलब कि टोटल सेल कितनी हुई, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। प्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, सारी चीजें, मतलब मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरा यहाँ पे काम एक ही है कि इसके यूजर्स पता करने कितने हैं, यूजर्स कितने हैं इसके इंडिया में। तो यहाँ पे बताया नहीं होगा, बताया भी होगा तो बड़ा डिटेल में दिया हुआ है, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो यूजर्स इसके यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में तो करोड़ों में यूजर्स है, मैं आपको बता देता हूं पहले, करोड़ों में यूजर्स हैं इनके। अब यहाँ पे ना बातें मैं जो आपको बताने वाला हूं ना नेटवर्क की, वो ध्यान से समझना। पहला क्लियर हो गया जी आपको, पहला क्लियर है ये वाला। ओके, अब सेकंड पे चलते हैं, जियो। अब जियो की अगर बात करें तो जियो ने क्या किया, 2016 के अंदर, 2016 के अंदर अपना जियो लॉन्च किया और हमें 4G इंटरनेट अवेलेबल करवाया। 4G इंटरनेट हमें मिला, फ्री के अंदर मिला, 1 GB नेट फ्री के अंदर मिला। 1 GB नेट हमें 1.5 GB नेट फ्री के अंदर मिला, हमने लिया। तो ये क्यों किया, फ्री में क्यों चलाया, क्योंकि जियो क्या बिल्ड करना चाहता था जी, अपना नेटवर्क। जियो ने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपने यूजर बनाए। ध्यान से सुन लो, उन्होंने, उनका प्रोडक्ट क्या था, जियो की सिम। ओके, तो नेटवर्क बनाया, और जब पूरे लोग जुड़ गए इनके साथ, जैसे आज अगर अपने बात करें तो इनकी भी अपने प्रोफाइल देखते हैं जियो की। जियो यूजर्स इन इंडिया तो है, ये है भाई 92.5 मिलियन। अब देख लो, आप हिसाब लगा लो कितना होता है 92.5 मिलियन। खुद देख लेना, सर्च मार के पता चल जाएगा, अंडरस्टैंड करें। तो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है। मान लो यहां पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन देता हूं, नेटवर्क की पावर समझाता हूं होता क्या है। ओके, मान लो अपने 200 रुपए का रिचार्ज करवाया, 200 रुपीज का अपने पर मंथ रिचार्ज करवा रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, ठीक है, 200 रुपए का। और इसमें से 100 रुपए तो आ रहा है अंबानी का जो खर्चा, किसमें, सिम को बनाने में, प्लस एम्प्लॉयज को सैलरी देने में। ओके, दो चीजों पे यहां पे खर्चा आ रहा है। सिम को बनाने में 50-50 रुपए बंट गए, 50 रुपए सिम बनाने में लग गए, 50 रुपए एम्प्लॉयज को दे दिए, जैसे भी लगा लो, बस 100 रुपया उसका खर्चा और 100 रुपए यहां पे उसका प्रॉफिट है। अरे यार, अंबानी 100 रुपए के लिए मतलब इतना कैसे कमा लेता है, ये तो समझ में ही नहीं आया, है ना, ये कैसे। तो मैं बताता हूं कैसे। 100 रुपए अगर उसको एक आदमी से बच रहा है, ऑल ओवर अगर उसकी बात करें तो अगर 6 करोड़ यूजर्स भी है ना उसके, 6 करोड़ यूजर्स भी है ना इंडिया में, 100 को 6 करोड़ से गुना कर लो, एक पर्सन से 100 रुपए बच रहे हैं, उसका प्रॉफिट हो रहा है नेट मार्जिन, तो 6 से गुना करोगे तो यहां पे 6000 करोड़ निकल के आता है प्रॉफिट। अंडरस्टैंड करें, ये क्या है। अब यहां पे जियो का मालिक बैठा है, ये उसका नेटवर्क बना हुआ है, देखो इस तरीके से आगे से आगे कनेक्ट हुआ उसका नेटवर्क। यहां पे 6 करोड़ जनता ऐसे जुड़ी हुई है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ऐसे करके 6 करोड़ लोग, और पर यूजर वो 100 रुपए से प्रॉफिट ले रहा है, तो 6000 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। अंडरस्टैंड करें, पावर ऑफ नेटवर्क, बहुत ही तगड़ी लेवल की समझ है ये ना, ये बुद्धि में घुसता नहीं है बहुत सारे लोगों के। 90% लोग ना इससे अनअवेयर रह जाते हैं, उन्हें ये कभी समझ में नहीं आता कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना बड़ा चेक कैसे बनता है। लोग ये कहते हैं, वो शक करते हैं, और 1 लाख कैसे आ सकता है, और 10 लाख कैसे आ सकता है। भाई नेटवर्क बनाओ, रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप जितना मर्जी कमा लो। आपके हाथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जिसको आप यूज करके, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास नेटवर्क बनाने का, बनाओ ना। उनका तो लिमिटेड नेटवर्क है, उनके तो यूजर से यूजर नहीं क्रिएट होंगे। मान लो इस ये बंदा जियो चला रहा है, ये वाला पर्सन जियो चला रहा है, अब ये आगे जियो किसी को दिलवाता है तो ये नहीं दिलवाएगा, क्यों, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो सीधा यहां से कनेक्टेड हुआ है, तो इसका कोई फायदा नहीं है उसमें, सीधी बात है, राइट। तो आगे नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, ये लिमिटेड नेटवर्क रहेगा कि
ये बंदा एफर्ट नहीं करेगा, मैं आपको रेड कलर से मार्क करके दिखाता हूं, ये वाला पर्सन या ये वाला पर्सन एफर्ट्स नहीं करेगा आगे नेटवर्क बढ़ाने में, ये खुद यूजर बन के रह गया, बस बात खत्म। हर मंथ, इसे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है कि एवरी मंथ आप उसको रिचार्ज करते हैं। इसमें कौन कौन से, इस मॉडल पे कौन कौन काम कर रहे हैं? आज टाटा स्काई, जितने भी डिशेस वाले हैं वो लगा लो आप, जितने भी नेटवर्क, जियो हो गया या जितने भी मोबाइल नेटवर्क हो गए वो इस पे काम कर रहे हैं, और नेटफ्लिक्स इसके ऊपर काम कर रहा है। इसे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल कहते हैं कि एवरी मंथ अपने रिचार्ज करवाया, बार बार वहीं से पैसा जनरेट हो रहा है एवरी मंथ, इसे बोलते हैं रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। ओके ओके, सो ये नेटवर्क एक्सपेंशन लिमिटेड है इसके अंदर, राइट? तो फिर भी इस लेवल पे बंदा अर्निंग कर रहा है, बस उसको ये पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। वो एज अ सीईओ वहां पे बैठा है, फाउंडर बैठा है और पूरी मेहनत कर रहा है नेटवर्क बनाने में। नेटवर्क थ्रू माउथ पब्लिसिटी उसने करवाया। माउथ पब्लिसिटी स्टार्टिंग में फ्री में, जैसे सिम मिली ना अपने को, 2 GB डेटा मिला या 1.5 GB डेटा मिला, तो अपने क्या सभी को स्टेटस लगा लगा के बताया कि यार 2 GB डेटा मिल रहा है, 2 GB, एक से अपने दूसरे को पहुंचाया, दूसरे से तीसरे को पहुंचाया, तीसरे से चौथे को। तो ये फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई अंबानी की, उसको टीवी पे कमर्शियल या एड चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। अच्छा, हमने एडवर्टाइजमेंट की, हमें कुछ मिला? हमें कुछ मिला? हमें कुछ नहीं मिलता, राइट है? तो इस तरीके से ये पब्लिसिटी थी जो अंबानी ने की है, और इस लेवल पे वो अर्निंग कर गया। बस यही है कि इंडिया वाले इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, वो अवेयर नहीं है, इसमें उनकी गलती भी नहीं मैं मानूंगा भी है कोई। अब अवेयर ही नहीं है तो क्या कर लेंगे, राइट? सो इस तरीके से ये मॉडल वर्क करता है, रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल, और ये नेटवर्क की पावर होती है। नेटवर्क की पावर आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि छोटा सा भी प्रॉफिट होगा ना, 50 पैसे भी प्रॉफिट होगा ना, अगर बहुत बड़े लोगों से हो रहा है तो बहुत बड़ा इनकम बनती है वहां पे। बहुत बड़ा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना उतनी बड़ी नेटवर्थ होगी। अब आपको समझ आया होगा नेटवर्क और नेटवर्क क्यों बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अपने एग्जांपल्स लेते हैं बाकियों के। अब बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की। अब बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की, मैकडी की। अपने मैकडी के अंदर देखें तो मैकडी के आज 100 कंट्रीज के अंदर स्टोर है। 100 कंट्रीज के फूड चेन सिस्टम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं जी? फूड चेन सिस्टम। अपने मैकडी का यहां पे सर्च कर लेते हैं, मैकडोनल्ड्स आउटलेट इन द वर्ल्ड। थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत है और कुछ नहीं, बस, है ना? तो यहां पे अगर अपने बात करें, ग्लोबल फूड सर्विस रिटेलर मैकडोनल्ड ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइज्ड एज अ टोटल ऑफ 39,198 रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड इन 2020। मतलब कि ऑलमोस्ट 40,000 उसके वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट हैं। 40,000 कितनी कंट्रीज में है? हाँ जी, ओवर 100 कंट्रीज, मोर देन 38,000 रेस्टोरेंट, 69 मिलियन पीपल एवरी डे खाते हैं वहां पे जाके। तो ये देखो, ये इसे फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चेन सिस्टम बोलते हैं। हम बोलते हैं ना चेन, ओ यार ये चेन सिस्टम तो नहीं है। अरे अनएजुकेटेड हो आप, और कोई बात नहीं है भाई, आपको सिखाया नहीं गया बिजनेस के बारे में स्कूल में ना, है ना? तो यहां पे अगर अपने ये भी लिखेंगे ना, मैकडोनल्ड CHAI चेन, ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे तो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का पूरा आ गया। अब सही आया ना? बिल्कुल, देखो मैकडोनल्ड चेन लिखा है या चेन सिस्टम है ना। तो बिजनेस मॉडल रे क्रोक ने स्टार्ट किया था। इसकी एक मूवी है बहुत ही जबरदस्त, दी फाउंडर। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जाके देखो। मेरी वो, जब मैंने मूवी देखी ना, मेरा दिमाग खोल दिया उस मूवी ने कि नेटवर्क बनाते कैसे हैं, कितने एसेट हैं, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी नेटवर्थ है, आप सबको ये पता होना चाहिए, राइट? तो मैकडोनल्ड चेन सिस्टम ऐसे चलता है। और दिखाऊं चेन सिस्टम कौन से होते हैं? फूड चेन, फूड चेन्स एस डाल देते हैं अपने, फूड चेन्स। फूड चेन्स के जितने भी नेटवर्क होंगे वो सारे यहां पे आ जाएंगे, ठीक है? ये दूसरा खुल गया, फूड चेन्स रेस्टोरेंट खोलना था अपने को,
आर डालेंगे ना तो आ जाएगा ये रहा। तो फूड चेन के नेटवर्क आगे जी, एक एक जैसे जेडब्ल्यू मैरियोट एक होटल है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने फ्रेंचाइजीज खोल के बैठा है। तो नेटवर्क ये बना के बैठे ना, ये नेटवर्क ही दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड रेड कलर में जितने भी दिख रहे हैं उनके रेस्टोरेंट्स, राइट। तो ऐसे करके चेन सिस्टम इसे बोलते हैं। लोग डर जाते हैं इस चीज से, उन्हें पता नहीं है। तो मैकडोनल्ड्स 100 कंट्रीज के अंदर लगभग लगभग 39,000 इसके फ्रेंचाइजीज है, या आउटलेट बोल लो इसे। ऐसी जैसे ये बाहर मकान बना हुआ है ना, ये ऐसे दीवारें खड़ी करके, इसे बोलते हैं आउटलेट। तो ऐसे आउटलेट है। तो ये क्या है, 100 कंट्रीज के अंदर क्या है ये 39,000 आउटलेट, क्या है ये है नेटवर्क। ये है नेटवर्क, राइट। तो नेटवर्क की पावर आपको पता चल गई होगी कि अब ये इतना कैसे कमाते हैं, इतने बिलियंस में मिलियंस में कैसे कमा पाते हैं, है ना। एक जॉब जो पर्सन करता है ना, तो वो सारी उम्र नेटवर्क वो बनाता नहीं। कभी भी देखें आप, जो बंदा जॉब करता है ना, या खुद का काम कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आपने ईएसबीआई मॉडल देखा है, तो वो पर्सन कभी भी नेटवर्क बिल्ड नहीं करते, वो किसी के नेटवर्क का पार्ट होते हैं। आप किस किस नेटवर्क का पार्ट हो मैं बताता हूं। आप जियो का पार्ट हो सकते हो, आप जी नेटवर्क का पार्ट हो, आप कोलगेट का पार्ट हो सकते हो, आप उनके मेंबर हो सकते हो, रिलायंस के मेंबर हो सकते हो, और विशाल मेगा मार्ट के मेंबर हो सकते हो। आप किसी के मेंबर बन के घूम रहे हो और आपको मेंबर बनाने में शर्म आ रही है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इतने इतने बड़ी हस्तियां जो आज हैं, जो आज अरबपति बन के घूम रहे हैं, उनको तो शर्म आई नहीं कभी, और आपको शर्म आ जाती है। क्योंकि हमें कभी ना तो सेलिंग के बारे में नॉलेज मिली है, ना हमें कभी नेटवर्क के बारे में सिखाया गया है, ना हमें ये मॉडल्स समझाए गए, ना हमें बिजनेस के बारे में बताया गया। तो इसलिए लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब फ्रॉड होता है। तो सिर्फ ये लैक ऑफ एजुकेशन है और कुछ नहीं है, राइट। तो जैसी एजुकेशन आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये घुसती नहीं बातें, है ना, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते अपने, है ना। क्योंकि ये एक ऐसी चीज मैंने आपको बताई है जिससे कोई भी पर्सन एक बहुत तगड़े लेवल पे अमीर हो सकता है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का आपको पता चल गया। अब जी नेटवर्क की बात कर लेते हैं। जी नेटवर्क क्या है, जितने भी जी के नेटवर्क बने हुए हैं, चाहे वो उसके चैनल्स बने हैं, जी के कितने चैनल जी के हैं, जी न्यूज है, जी पता नहीं कौन कौन से हैं, मेरे को तो आप नहीं पता, बहुत सारे ऐसे चैनल्स। जी वाला आपने देख लेते, जी नेटवर्क यूजर देख लेते हैं चलो इसके। तो यहां पे बताया गया कि जी डिजिटल क्रॉस 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर। ये क्या है, जहां पे लोग हैं, लोगों को जोड़ा हुआ है आपने मैक्सिमम, वहीं पे ही प्रॉफिट है। और यहाँ पे देख रहे हो 4 गुना ग्रोथ हो रही है जस्ट 2 इयर्स के अंदर। तो आप देखो कि किस लेवल पे चल रहा है, राइट। और जी नेटवर्क के अंदर अंदर कौन से चैनल्स आते हैं वो भी यहां पे आ जाएगा। मोर देन 20 टीवी चैनल, अगर अपने इमेजेस पे सर्च करें तो अपने को इमेज दिखा देंगे आई थिंक। ये देखो, ये जी चैनल, जी नेटवर्क की लिस्ट है, ये जी नेटवर्क की। तो अंडरस्टैंड करें कि ये नेटवर्क बना के बैठे, इन्हें कमाई तो नेटवर्क से ही होती है ना, और कहां से होती है। मान लो इतना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, अब मान लो फॉर एग्जांपल जी टीवी है, जी टीवी लगा लेते हैं, तो उसमें सीरियल वगैरह चलते हैं ना। अब जी टीवी को हिंदुस्तान के कितने लोग देखते हैं, अब हर घर में पहुंचे हुए हैं ना जी वाले, तो वो क्या है, हर घर में पहुंचना क्या है, नेटवर्क है। अब मान लो 60 करोड़ लोग भी अगर जी टीवी देखते हैं, ठीक है, 60 करोड़ लोग जी टीवी देखते हैं, अब ये पैसा कहां से कमाएंगे, इन लोगों से, यस इन्हीं लोगों से कमाएंगे। आपको नहीं पता, आप ही किसी के प्रोडक्ट बन चुके हो, आप ही प्रोडक्ट हो, एक्चुअली आपको बेचा जा रहा है, आपको सेल किया जा रहा है, आप हो ना, आपको किसी को बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट पता क्या है, प्रोडक्ट हो यू आर द प्रोडक्ट। कैसे हो आप प्रोडक्ट, मैं बताता हूं कैसे हो। मान लो 60 करोड़ जनता में अपने भी तो आते हैं ना, मैं भी आता हूं, आप भी आते हो, बहुत सारे लोग और आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट वाले पहुंच जाते हैं। नवरत्न तेल ले लो जी, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो नवरत्न तेल कौन बेचता है, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, अमिताभ बच्चन। अच्छा, अमिताभ बच्चन को तो शर्म नहीं आती 1 रुपए की पुड़िया बेचने में, है ना। अब कहां पे बेच रहा है वो, सही प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, जहां पे नेटवर्क बना हुआ है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, वो आप हो, आपको बेचा जी टीवी ने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को आपको बेचा गया, आप प्रोडक्ट हो और आपको पता ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट हो, राइट। अब आपको बेच दिया एडवर्टाइजमेंट कंपनी में। यहां पे एडवर्टाइजमेंट वालों ने क्या किया
कि पैसे दिए, मान लो 200 करोड़ में डील होगी विराट कोहली के साथ, विराट कोहली तू ना ऐसा करना 200 करोड़, नवरत्न वाले हैं ये मान लो, नवरत्न तो चलो नहीं, कोई भी जैसे वो करता है, नाइक का लगा लो क्योंकि प्लेयर है ना, इसलिए नाइक का कोई प्रोडक्ट है, मान लो शूज है। अब इन्होंने नाइकी वालों ने खरीदे कहां से, नेटवर्क कहां से खरीदा, ये रहा, ये जो 60 करोड़ है ना, जी टीवी बना के बैठा हुआ है 60 करोड़ यूजर्स, अब इधर से खरीद के, मतलब के नाइक वालों ने 200 करोड़ की डील की, ठीक है, विराट कोहली से। अब विराट कोहली ने क्या किया, आया शूज डाल के पहन के भागा, थोड़ा जंप जंप से मारे और चलो जी 60 करोड़ लोगों ने उसको देखा। अब 60 करोड़ लोगों ने देखा तो इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा, अब लोग जाएंगे स्टोर के ऊपर और खरीदेंगे। आपको प्रोडक्ट बना के बेच दिया गया है, किसने, जीटीबी ने आपको बेचा, और आपको फिर प्रोडक्ट बेचा किसने, नाइक ने, दो बार आपको घुमा दिया, राइट। तो ऐसे होती हैं डील्स, राइट, ऐसे होता है नेटवर्क, इसे बोलते हैं नेटवर्क की पावर। तो 60 करोड़ लोगों में से अगर उसको देख के, अगर जस्ट ज्यादा नहीं 2 करोड़ लोगों ने भी एक्शन ले लिया ना, तो देख लो अब प्रॉफिट कंपनी का कहां पे जाएगा, ये नाइक तो ग्रो कर जाएगा। अच्छा नाइक इसको तो पैसे देगा, नाइकी उसको भी पैसे देगी, किसको, जी टीवी को, फ्री में थोड़ी ना दिखाएंगे अपने टीवी चैनल पे ऐड। तो यहां से एक ये मॉडल बनता है नेटवर्क का, एडवर्टाइजमेंट का, यहां से कमाते हैं, क्योंकि हमसे तो पैसे नहीं लेते ना जी टीवी पे, वो जो इतने सीरियल्स चलते हैं। तो ऐसे न्यूज वाले कमाते हैं, ऐसे ही सभी कमाते हैं। न्यूज में तो हर 5 मिनट बाद बाबा जी आ जाते हैं, है ना, ऊपर आप देख ही रहे हो, 2 मिनट बाद ही आ जाते हैं, जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो पहुंच जाते हैं जी वहां पे। पतंजलि तेल, ये वो, अभी पतंजलि की जीन्स निकाल दी, ये कर दिया वो कर दिया, आई डोंट नो। तो बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, तो अपने खुद ही प्रोडक्ट बन के बैठे हैं, और जो बेचारे अनअवेयर है ना, खुद ही वो बोलते हैं यहाँ पे कि ये उल्लू बनाने वाला काम है जी, ये है वो, पर उनको नहीं पता कि आपको ऑलरेडी उल्लू बना रहे हैं लोग, आपको नहीं पता उस बात का, आप अनअवेयर हो, आपको इस चीज का पता नहीं। माओ का भरोसा कोलगेट, है ना, माओ का भरोसा कोलगेट, वो क्या है, वो आपको क्या बना रहे हैं वहां पे, उल्लू ही तो बना रहे हैं, और आप बन रहे हो, और आप बोल रहे हो हमें आके कि अच्छा नेटवर्क, तो आप उनके नेटवर्क का पार्ट बन के बैठे हो, लेकिन आपको अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम नेटवर्क का पार्ट हैं, राइट। तो कैसे चेंज करोगे, या तो किसी की चेन का हिस्सा बन के बैठे रहो, या खुद की चेन बना लो, सिंपल है। एजुकेशन चेन सिस्टम चलते हैं बहुत तगड़े, बायजूस का जाके सर्च करना कभी, कितना बड़ा चेन सिस्टम है उनका। तो जी नेटवर्क का क्लियर हो गया आपको, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं ओला का। अब ओला की ना तो खुद की टैक्सियां हैं, उसने क्या किया, उसने डिजिटल नेट, अब ये फिजिकली भी बन सकता है नेटवर्क और डिजिटली भी बन सकता है, दोनों चीजें हैं, है ना। तो 2 तरह के मॉडल हैं ये। यहाँ पे अगर अपने ओला वालों का देखें, यहाँ पे लिखा होगा, नहीं यहाँ पे लिखा, अपने इस पे सर्च कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ओला, अगर अपने ओला के बारे में सर्च मारे ना तो बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ओला कैब्स इज इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी ऑफरिंग सर्विस। बस एक आइडिया था, 3 दिसंबर 2010 को एक आइडिया आया, सीईओ भवेश अग्रवाल, इससे पहले ही आइडिया आया होगा। अभी देखो रेवेन्यू कितना है, 2544 करोड़। अब सुनने में 2500 करोड़, ओ माय गॉड, 1 करोड़ तो कभी देखा नहीं, ये तो झूठ है, ये भी फेक है। अरे भाई नेटवर्क बना लिया उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, अब क्या है कि वो नेटवर्क का यूज कर रहा है, राइट। उसने एप्लीकेशन बनाई, नेटवर्क बनाया, और अब उसका यूज कर रहा है, और इतना बड़ा मॉडल अब उसकी खुद की थोड़ी ना है, इतनी सारी। वो पहले भी टैक्सियां चल ही रही थी दिल्ली मुंबई के अंदर, पहले भी तो टैक्सीज चल ही रही थी, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी थी, कोई वैल्यू नहीं थी इतनी। आज के टाइम में आपको अगर टैक्सी बुक करनी है तो आप ओला या उबर या ऐसा कुछ ही आप ओपन करोगे, राइट। तो यहाँ पे उसने एप्लीकेशन निकाली, हो गया जी काम। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या है, लोग जुड़े हुए हैं, टैक्सियों वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस दोनों का ही फायदा है। मैं बताता हूं आपको, समझाता हूं कैसे। ये जो कार वाले हैं ना, जो बेचारे वेले घूम रहे थे, जिनको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा था, इनको कस्टमर एप्लीकेशन के थ्रू दिलवाया ओला ने, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन के थ्रू आए हैं ये कार वाले, ठीक है। अब एप्लीकेशन के साथ दूसरा नेटवर्क, पहला नेटवर्क तो है टैक्सीज का कनेक्टेड, जितने भी टैक्सीज है ना उनका नेटवर्क कनेक्टेड है। अब दूसरा नेटवर्क जो ऐप के साथ कनेक्टेड है वो है यूजर्स का, या लोगों को जोड़ा हुआ उसने। ये
लोग जो जितने भी जिनके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो इन दोनों को कनेक्ट करवाने का काम किया है इसने। ना तो भाई इसने टैक्सीज खरीदी है, ना कुछ किया है, ऐप लॉन्च की, उस पर नेटवर्क बनाया, 2 टाइप्स का नेटवर्क बना जी, हो गया काम। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो पावर नेटवर्क की, राइट? ये भी नेटवर्क था, ये भी नेटवर्क था, घूम रहे थे आंखों के सामने लोगों के टैक्सीज, लेकिन किसी को आइडिया नहीं आया। आइडिया आया आज कन्वर्ट करके, जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, इसलिए हम भी एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, राइट? तो अभी नेटवर्क का आपको पता चल गया होगा कि कितना पावर होती है। यहाँ पे करोड़ों कमाना नेटवर्क के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने देखे नहीं ना अभी कितने करोड़ों रुपए इकट्ठे ऐसे आते हुए, क्योंकि हम जिंदगी भर काम करते हैं और हमें अपने जो बुजुर्ग हैं वो भी, उनको भी यार होता है ना, हमने जिंदगी निकाल दी, हमारे 30-50 हजार से ऊपर कभी गई नहीं इनकम। ये हमें आए हैं बताने वाले कि 1 लाख कैसे कमाएंगे, बट उनको ये नहीं पता ना कि वो कब से किसी के नेटवर्क का पार्ट बने हुए हैं और वो नेटवर्क वाले कमा रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इसका इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, इतनी सारी केस स्टडीज आपको दी, आपको क्लियर हुआ होगा मॉडल्स के बारे में। बायजूस के बारे में बात कर लेते। बायजूस इंडिया यूजर 4 करोड़ लोग हैं इसके सब्सक्रिप्शन में, अंडरस्टैंड करें, जो एनुअली पेड करते हैं, ओके, और बार बार रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करते हैं। तो ये है नेटवर्क की पावर। क्या है जी? ये नेटवर्क की पावर। तो अब पता चला क्यों कहते हैं ए नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, राइट? नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, दोनों चीजें, ये इसलिए बोलते हैं इन दोनों को, राइट? तो छोटी सी भी प्रॉफिट होता है ना तो बहुत बड़ा रिजल्ट उधर निकल के आता है। तो अपना क्या काम है, अपने कैसे नेटवर्क बनाते हैं? अपना जो नेटवर्क का एक्सपेंशन होता है ना वो अलग लेवल पे होता है। अपना इससे भी एडवांस लेवल है, मैं आपको बता दूं, इन सब मॉडल से एडवांस लेवल पे अपना मॉडल वर्क करता है। देखो ये फॉरएवर है, ये फॉरएवर है, यहां पे लोग घूम रहे हैं, मतलब ग्लोब के ऊपर अलग अलग कंट्रीज के अंदर घूम रहे हैं। ये फॉरएवर है। फॉरएवर ने क्या देखा? फॉरएवर का क्या विजन है कि बीमारी और बेरोजगारी, ये 2 चीजों को खत्म करना है। बीमारी और बेरोजगारी दोनों को खत्म करना है। और इन्होंने लोगों को देखा भी, लोग तो हैं इस प्लेनेट पे बहुत, है ना, तो बीच में ये डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ और भी लोग चाहिए थे, नेटवर्क बनाना था। तो यहां पे नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने एफबीओ क्रिएट किए। क्या? एफबीओ, एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर्स क्रिएट किए, जो कि फॉरएवर की एक तरह से फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं और उसके बाद अपना खुद का नेटवर्क वो क्रिएट करते हैं। अब यहां पे अपने को कुछ नहीं करना पड़ा। देखो, ना तो अपने को स्टाफ रखने की जरूरत है, वो फॉरएवर ने ऑलरेडी रखा हुआ है, ना अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा। जैसे अगर आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए, उसके लिए हमें कुरियर सर्विस भी चाहिए, उसके लिए हमें और भी बहुत सारा इंप्लॉयज हायर करने होंगे, बहुत सारे ऑफिस खोलने होंगे, ऑफिस हमें खोलने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें मतलब रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, और भी बिल पे करने पड़ेंगे हमें। क्या हमें फॉरएवर में ये सब चीजें ऑपरेट करनी पड़ती हैं? इतना सब नहीं, हमें फॉरएवर में ये सब ऑपरेट नहीं करना पड़ता, ये फॉरएवर खुद करती है। और फॉरएवर खुद रखती कितना है मैं आपको बताता हूं। नेट प्रॉफिट फॉरएवर 30% रखती है अपना, जितना भी अपने वर्क करके देते हैं फॉरएवर को, खुद के लिए भी और फॉरएवर के लिए भी। अब 70% ये पर्सन जो एफबीओ है इसका होता है, इसलिए हम फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं और खुद का मॉडल बनाने में बिलीव नहीं रखते, क्योंकि हमें इस लेवल का ऑलरेडी बना बनाया सिस्टम मिल रहा है ना। हमें यहाँ पे चेक बांटने हैं किसी को, जितना भी सिस्टम है सारा सॉफ्टवेयर सब चीजें फॉरएवर कर रहा है ऑलरेडी, हमें तो जस्ट उसने पार्ट बनाया। दोनों का फायदा हो रहा है यहाँ पे, और लोगों का, तीसरे लोगों का भी बेनिफिट हो रहा है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है। ये जो विजन था इसको कंप्लीट कर दिया और उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। तो इस लेवल के फॉरएवर की अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे नेटवर्क जब कोई पर्सन बनाता है तो पहले तो वो एम्प्लॉय नहीं बनता वो, ठीक है, फॉरएवर के नेटवर्क का पार्ट नहीं, फॉरएवर में आके उसने अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनता है वो, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनता है। अब इसका मतलब क्या कि 70% वो लेगा। अब एक आया पर्सन, इसके आगे इसने क्या किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया। अब नेटवर्क बनाने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। नेटवर्क बनाने के वेज फिजिकली ऑफलाइन हो सकते हैं, वो पुराना मॉडल है, वो आजकल काम नहीं करता है, करेगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है उस पर, वो पुराने टाइप का मॉडल है।
आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जो यूजर्स बने हुए हैं, ऑलरेडी जो इतना बड़ा नेटवर्क बना हुआ है इंस्टाग्राम का बिलियंस के अंदर, उसका यूज कर सकते हैं, वहां पे अपने एडवर्टाइज करवा सकते हैं कि अगर आपको कुछ रोजगार चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एफबीओ हो गया, ठीक है, और आगे से आगे एफबीओ क्रिएट करते गए। अब ये एंड यूजर नहीं है कि इसको कोई सामान बेचा और ये बात खत्म, नो, ये करियर बनाने के लिए है, ये भी अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा। ये इसे बोलते हैं अनलिमिटेड नेटवर्क एक्सपेंशन। आगे से आगे नेटवर्क पे नेटवर्क बनता जाएगा और आपका टोटल रेवेन्यू इतनी फास्ट जनरेट होगा ना, इतनी फास्ट जनरेट होगा आप सोच नहीं सकते, अगर आप सही तरीके से सही माइंडसेट के साथ यहां पे बैठे हो। तो इस मॉडल पे फॉरएवर वर्क करती है, और ये भी हमारा रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी इसमें आ जाता है, और जितने एडवांस लेवल के मॉडल्स हैं वो सारे मॉडल्स बीच में ही आ जाते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम अभी बिल्कुल ऑनलाइन बिना किसी बाहर निकले घर से थ्रू मोबाइल थ्रू लैपटॉप हम वर्क कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज करते हुए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा नेटवर्क अवेलेबल है पहले से, तो उसका यूज करते हैं हम। जैसे जी नेटवर्क वालों का पहले से नेटवर्क है ना, वैसे हम यूज करते हैं उस नेटवर्क का। ओके, हम भी जी पे, अपने भी जी पे चला सकते हैं ऐड, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसे भी उतने ही चाहिए, राइट। तो ऐसे करके ये जो विजन है रेक्समोन सर का वो पूरा हो रहा है, प्लस सभी को बेनिफिट हो रहा है। इन सबको 70% फॉरएवर बांट रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं ना वो सब ओनर्स हैं, राइट। वो खुद अपना अपना नेटवर्क बना सकते हैं, खुद का एक बिजनेस बन गया उनका। स्टार्टिंग में ये बंदे का खुद का बिजनेस है, ये सीईओ है अपने बिजनेस का सीईओ। कुछ भी करे, ये एंटरप्रेन्योर है, ये कुछ भी करे, कैसे भी करके अपना बिजनेस ग्रो करे, ये इसके अपने हाथ में है, राइट। तो जब भी हमें कोई पूछता आप ओनर कैसे हो, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। जब भी अपने किसी भी जगह पे 50% से ज्यादा की ऑन करते हैं चीजें, मान लो 50% से 51% अपने ऑन करेंगे ना, तो अपने क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे। 49% करेंगे तो हम ओनर नहीं कहलाएंगे, हमारा नाम नहीं ऊपर आ सकता, लेकिन 51 पे आएगा क्योंकि हमारा 1% ज्यादा है। तो यहाँ पे तो 70% हमें मिल रहा है, राइट। तो इसलिए हम फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स कहलाते हैं। तो गाइज अंडरस्टैंड करें किस लेवल पे क्या हो रहा है। मान लो फॉरएवर की एग्जांपल देता हूं आपको साथ में। जैसे मान लो आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आप एफबीओ बने, ठीक है। एफबीओ बनने के बाद आपने अपने नेटवर्क में कितने लोगों को कनेक्ट किया, आगे से आगे उन्होंने भी कनेक्ट किया। आप अकेले नहीं एफर्ट कर रहे, यहाँ पे टीम वर्क चलता है, आपको पता ही होगा, राइट। इस तरीके से अनलिमिटेड नेटवर्क बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ओके, तो ये नेटवर्क बन गया। अब मान लो आपने टोटल एफबीओ क्रिएट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 एफबीओ क्रिएट कर दिए, और 10,000 एफबीओ की टर्नओवर कितनी हो रही है पर मंथ, 10,000 की ही टर्नओवर हो, 10,000 रुपए की टर्नओवर हो रही है। 10,000 लोग इतना कर रहे हैं काम हर महीने, ये पर मंथ की कैलकुलेशन है। तो 10,000 को 10,000 से गुना करोगे तो क्या आएगा, देखो आप अभी करो गुना, खुद करके देखो, कैलकुलेटर खोलो। 10,000 गुना 10,000, यहाँ पे बहुत तगड़ी टर्नओवर आती है। एरर आ गया लैपटॉप, उसके अंदर एरर आ गया, राइट। चलो कम करते हैं इसको, 1,000 ले लेते हैं। 1,000 आपके एफबीओ हैं और 1,000 रुपए का ही वो टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्सन 1,000 रुपए का काम कर रहा है और 10,000 पर्सन है। 1,000 को 1,000 से गुना कर दो, कितना आ गया, देखिए आप कितना आ गया, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, यहाँ पे 10 लाख। तो 10 लाख का टर्नओवर हुआ कि नहीं हुआ आपका। अब 10 लाख का अगर आपको 20% भी आ गया, 10 लाख के टर्नओवर का 20% भी आ गया तो कितना हुआ जी, कैलकुलेशन लगाएं। 2 लाख पर मंथ आपका चेक बन रहा है, राइट। यहां पे मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकती है क्योंकि मैथ मेरा वीक ही था, दोबारा चेक कर लेते हैं आपने कितना हुआ है। राइट, तो मतलब सिर्फ 1,000 रुपए की टर्नओवर की है, लेकिन यहाँ पे अगर 10,000 की वो टर्नओवर करता है तो एक जीरो और लगा दो, 10 के साथ 1 करोड़ का हो गया और आपका चेक यहाँ पे 20 लाख का भी बन जाएगा।
तो आप अंडरस्टैंड करें ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क की पावर है, इसलिए फॉरएवर में कोई 20 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि लोग यहाँ पे ना 95% अनप्रोफेशनल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो उन्हें कोई डिग्री की जरूरत पड़ रही है, ना कोई डिप्लोमे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और वो ऐसा सोचते हैं आगे जिंदगी के, वैसे नॉर्मली लोग 20 से 25 साल लगाते हैं, 20 से 25 साल लगाते हैं कितना कमाने में, 20-25 हजार कमाने में, 25,000 कमाने में 20 से 25 ईयर्स लगा देते हैं लोग। लेकिन फॉरएवर में आने के बाद उन्हें ऐसे थिंकिंग होती है कि आते ही हम यहाँ पे धमाल कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू लर्न। आपको लर्न करना है, बिजनेस के एथिक्स, बिजनेस के बेसिक्स लर्न करने हैं। और 90% यहाँ पे फेलियर होता है, रीजन उसका यही है कि लोग यहाँ पे अनप्रोफेशनल आ जाते हैं और अनएजुकेटेड आ जाते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि आके यहाँ पे करना क्या है। वो अपने हिसाब से करते हैं, बिजनेस के बारे में कुछ सीखा नहीं होता और आके फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल सिस्टम है माइल का, आपको पता है माइल ग्रुप है हमारा, उसका प्रोफेशनल सिस्टम है, बिल्कुल राइट। तो आपको नेटवर्क की पावर का पता चल गया होगा। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। सिर्फ अगर वो सिर्फ कितने की टर्नओवर करते हैं, 1000 एफबीओ सिर्फ 1000 रुपए की टर्नओवर करते हैं, तो आप देखो 2 लाख का आपका चेक बन रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसा एफबीओ कोई होगा नहीं जो कम से कम 50 से 60 हजार की टर्नओवर ना करे, क्योंकि इतना तो इजीली कोई भी कर देगा, राइट। तो ऐसे करके ये हम भी ओनर्स है, हम भी क्या है जी, हमारा भी बिजनेस है, प्योर बिजनेस। और हम भी क्या करते हैं जी, नेटवर्क बनाते हैं, और हमारी नेटवर्क हमारे नेटवर्क पे डिपेंड करती है, और हम भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो गाइस ऑल दी बेस्ट। आई होप इस वीडियो में आपको नेटवर्क की पावर पता चली होगी, क्या नेटवर्क की पावर होती है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे और भी बहुत